अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमर है और मेरे बड़े भाई जो हैं यहाँ पेशेंट हैं। भाई को 4 दिन पहले फालिज का अटैक हुआ था, तो हम फ़ौरन ही इनको एमरजेंसी में यहाँ दारुल सेहत हॉस्पिटल में लेकर आए। एमरजेंसी ट्रीटमेंट के दौरान डायग्नोस किया कि इनको फालिज है, तो इनको आईसीयू में एडमिट किया जाएगा और एक कोई एमरजेंसी में इंजेक्शन दिया जाता है, वो दिया जाएगा। मुझे 24 सितंबर बरोज़ इतवार 6:30 बजे शाम में एक कॉल आती है कि एक पेशेंट हमारे पास फालिज के अलामात के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए हैं और ये 1 घंटे के अंदर ही हमारे पास तशरीफ़ लाए। चूँकि अब दारुल सेहत हस्पताल में स्ट्रोक यूनिट और इंजेक्शन टीपीए की सहूलत मौजूद है, हमने इस पेशेंट को इंजेक्शन टीपीए देने के लिए मुंतखब किया। मैं 15 मिनट के अंदर अपने घर से हस्पताल की इमरजेंसी में आई। यहाँ पे हमने पेशेंट का मुआयना किया और उनका सीटी स्कैन कराया। जैसे ही उनकी फैमिली ने हमें एक इन्फॉर्म कंसेंट साइन कर दिया, हमने फ़ौरन ही पेशेंट को स्ट्रोक यूनिट की फैसिलिटी में शिफ्ट कराया और उनको इंजेक्शन टीपीए देना शुरू कर दिया। पेशेंट के इमरजेंसी आने से लेकर इंजेक्शन टीपीए के देने तक कुल मिला के सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगा। जैसे ही हमने पेशेंट को इंजेक्शन टीपीए स्टार्ट किया और मैंने दूसरे ही दिन पेशेंट की जब मुआयना दोबारा किया, जो पेशेंट पूरे सीधे हाथ और पैर को नहीं उठा पा रहा था, वो दूसरे ही दिन सुबह में अपने हाथ और पैर को उठा सकते थे और साथ में जो उनकी बोलने की और जो समझने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद नहीं थी, वो भी कदरे बेहतर हो चुकी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन बाद जो है इस काबिल हैं भाई कि खा भी रहे हैं मुँह से, चल भी रहे हैं, वॉक भी किया है भाई ने और सारा यूरिन बैग वगैरह निकाल दिया गया है। सब कुछ माशाल्लाह से थोड़ा बहुत बोल भी रहे हैं और राइट साइड में जो हाथ में जो मूवमेंट नहीं थी हाथ में और पाँव में, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब बहुत बेहतर है, ऑलमोस्ट नॉर्मल के करीब है। ये एक हमारे लिए एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, हमारी पूरी टीम के लिए एक खुशी का बायस है और मैं इस बात से बहुत मुतमईन हूँ कि अगर एक पेशेंट को हम इंजेक्शन टीपीए बर वक्त दे दें तो उसके अंदर मुस्तकिल माजूरी होने की शरह काफ़ी हद तक कम हो सकती है। डॉक्टर बुशरा ने बहुत कोऑपरेट किया हमें, एमरजेंसी में भी और आईसीयू में भी। डॉक्टर बुशरा के हम बहुत शुक्रगुजार हैं और दारुल सेहत का स्टाफ भी था, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे भाई जो हैं ऑलमोस्ट नॉर्मल हैं। तो यही मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी कोई ऐसा फालिज का अटैक हो किसी को या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो फ़ौरन से पहले जो है ना उनको हॉस्पिटलाइज एमरजेंसी में लेके जाया जाए। मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने अवाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी भी पेशेंट को फालिज के अलामात मौजूद हों, जिसके अंदर हाथ पैर की कमज़ोरी हो जाना, मुंह का एक तरफा ढलक जाना, ज़बान के तलफ़ुज़ में ख़राबी आ जाना या फिर पेशेंट के तवाज़ुन में ख़राबी आ जाना जैसी अलामात शामिल हैं। अगर किसी भी पेशेंट को ऐसी कोई भी अलामात हों तो आप फ़ौरन करीबी हस्पताल की इमरजेंसी जाइए, क्योंकि फालिज का बर वक्त इलाज अगर हो जाए तो माजूरी की शरह कदरे कम हो जाती है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बर वक्त इलाज से पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाते हैं।